लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम 5.2 से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन देन शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। y की टर्म्स में वैल्यू आ रही है, ध्यान रखना y के टर्म्स में आ रही है। मतलब अगर डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना है और जो आपका आंसर आया उसमें सारी वैल्यूज़ x की हैं, तो सिंपल क्या मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट करना है, जो भी आंसर आएगा एज इट इज़ जो पूछा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे y की वैल्यू आ रही है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स में y पहले से ही आ रहा है। आप खुद सोच के देखो, अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स इसका निकालोगे तो क्या आंसर में y आएगा? नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो यही वैल्यू दोबारा से रिपीट होगी, मतलब रिपीट होगी कि नहीं होगी? तभी तो y आ पाएगा। अरे हाँ ना, चलो देखते हैं कैसे। ये है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक। अच्छा, मैंने क्या बताया था, इसमें जो पहले वैल्यू दे रखी है इसको आप x की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैंने इसको x मान लिया, x टू द पावर n। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n, ये पूरा हमने x माना, मतलब n पावर आगे आ गई, ये सेम x टू द पावर n माइनस 1 ये तो था, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना समझ में आया? ठीक है। चेन रूल से हमने क्या सीखा था कि जैसे इसको मान लेते हैं उसका दोबारा से करना पड़ता है, मतलब इसको t मानते थे ना, जैसे t टू द पावर n, t टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होगा? n t टू द पावर n माइनस 1, फिर दोबारा से करते थे dt अपॉन डी एक्स, ये तो आता था। मतलब हमें इसका डिफरेंशिएट दोबारा से करना है, तो लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब पावर का तो हो गया, अब ये बच गया। ठीक है, चलिए n x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएट करना है। देखो, जब हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव सीखा था तो क्या सीखा था कि जब भी बीच में प्लस या माइनस आएगा तो हम इसका सेपरेट कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। मतलब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है प्लस इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अच्छा जी, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 प्लस, अब d ओवर डी एक्स ऑफ दिस, अब इसमें भी देखना, इसमें पहले क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, तो रूट का डिफरेंशिएट, रूट x का डिफरेंशिएट, मैं पूरे को x मानूंगा इसको, तो रूट x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब ये पूरा है, समझ में? अब चेन रूल से इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया समझ? क्लियर हुआ? मतलब पहले मैंने देखो रूट का, ये तो सिंपल था, x का 1 हो गया, इसमें आप देखो रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका कर दिया, यहाँ से रूट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, चेन रूल से मुझे इसका दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें n x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, इसका देखना भाई, 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ, देखना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और ए स्क्वायर का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है ना, तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, n x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर n माइनस 1। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे कितना आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो 1 है इसके नीचे, तो कितना आ गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई एलसीएम ले लिया, नीचे 1 मान के, और प्लस यहाँ से कितना बचेगा? ओनली x। ठीक है, चलो जी यहीं पे आ जाएगा, अब देखना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा था हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कितना लिखा है? n। अब आप देखो ये नंबर और देखो ये नंबर दोनों सेम हो गए, इसकी पावर n माइनस 1 है, इसकी पावर 1 है, तो आप खुद सोचो a टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1, a टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर 1, भाई a पूरा a मान के चलो, a टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा? a टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, कितना बचेगा? n, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
एक्स टू दी पावर कितना बचेगा, n अपॉन नीचे बचा ये वाला, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये वैल्यू क्वेश्चन में थी, ऐसे y आ गया वहाँ पे, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आए समझ, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x देन प्रूव दैट y इक्वल टू 2 cosec 2x। हाँ, तो आप इसमें क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे आप इसको? आपको लग रहा होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले log का करेंगे। जैसे अगर हम पूरे को x मान लें, log x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1/x, तो आप लिखेंगे 1 ये पूरा। ठीक है, फिर चेन रूल से फिर आप इसका दोबारा से करेंगे, मतलब इनटू d/dx, अब ये पूरा। फिर आप सोच के देखो, अगर आप इसका दोबारा करोगे तो आप यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाओगे, ये तो करोगे ना, आ जाएगा आंसर। लेकिन इससे बहुत लेंथी पड़ेगा, आपको सोच के देखो, पहले लॉग का करेंगे फिर इसका करेंगे। तो ऐसे करते हैं, देखो y इक्वल टू कितना है 1/2 log 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाते हैं। y इक्वल टू 1/2 log पड़ा होगा 1 माइनस cos 2x। एक काम करें, ये नोट डाल दें, तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कई बार ज़रूरत पड़ेगी इनको, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। ठीक, क्या 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, और 2 sin x cos x, इसको ऐसे लिख दो sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। ठीक है, आप इनको रट लो, ये फॉर्मूले कई बार यूज़ होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लें, ये जो फॉर्मूले हैं ना, आप देखो यहाँ पे मैंने ट्वाइस एंगल लिखा है, 2x 2x 2x, यहाँ देखो x x x सब जगह है ना। तो कई बार हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, जैसे सपोज यहाँ x होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा x/2, यहाँ x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा x/2, और यहाँ x होगा तो ये कितना हो जाएगा x/2। ये फॉर्मूले कई बार यूज़ होंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी, तो आप याद कर लें इनको। अब देखो 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x क्या था यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। बोलो आया समझ, फॉर्मूला पुट कर दिया। तो y अभी डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, अभी बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहा हूँ बस। तो 1/2 log 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा y इक्वल टू 1/2, देखो टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको ऐसे लिख दूँ 10x का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है, स्क्वायर था यहाँ पे बाहर लगा दिया। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा log a टू द पावर n, मतलब अगर पावर में हो तो log में क्या होता है n log a हो जाता है। ठीक है, ऐसे मत कर देना, अगर log a टू द पावर n इसको कर दिया आपने n log a, ये नहीं होता, देख लेना एक बार दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो नंबर है उसकी पावर n है तो n log a, अगर ये पूरे का होल पावर है तो नहीं करते। यहाँ आप देखो log पे नहीं है पावर, ओनली 10x पे पावर है, तो 2 आगे आ जाएगा 2 log 10x। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू log 10x, बस y इक्वल टू log 10x, इतना बड़ा था हमने पहले छोटा कर दिया क्वेश्चन को, y इक्वल टू log 10x। अब क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करके ये लेके आएंगे, देखो कैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, dy अपॉन dx, क्वेश्चन है y इक्वल टू log 10x, तो log पहले आ रहा है, देखो बाद में 10x है तो मैंने सर्कल कर दिया है, तो इसको हम रीड करेंगे log t की तरह, log t का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/t, तो 1/t, लेकिन t का फिर से करना पड़ता है, तो d/dx ऑफ 10x, यहाँ पर लग गया चेन रूल। आया समझ भाई, देखो ना log 10x है मतलब log t मान लेंगे इसको, तो log t का 1/t और चेन रूल से d/dx ऑफ 10x। ठीक, चलो जी देखें, dy अपॉन dx 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x।
अब फिर से x का करते, लेकिन x का तो 1 होता है। अच्छा जी, अब साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो 1 अपॉन इसको लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, तो देखो एक पार कट गई यहाँ से, तो हमारा कितना आ गया 1 अपॉन साइन x कॉस x। ठीक है, लेकिन हमें क्या लेके आना था 2 कोसेक 2x, तो एक काम देखो 2x लेके आना है, तो यानी इसी में से कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। हमने अभी ये वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, ये तो पढ़ा था। तो साइन x कॉस x तो हमारा आ गया, तो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। क्यों करते हैं, क्योंकि 2 साइन x कॉस x हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन 2x। देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों अप्लाई हो गए। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन साइन 2x क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोस x, आ गया समझ, 2 कोसेक 2x। वैसे भी आ जाता आंसर, आप पहले लॉग का करते 1 अपॉन x, फिर इसका क्वोशिएंट फॉर्मूले से करते, लेकिन उसमें बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती और आंसर आता भी नहीं आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ y इक्वल टू x साइन इनवर्स x रूट अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, आप इसमें भी देख लो, आंसर में y लेके आना है। ठीक है, अगर आंसर में y लेके आना हो dy अपॉन dx, फिर प्रूफ करने में जो भी लेके आना है उसमें y लेके आना हो, तो समझना थोड़ा सा वैल्यू पुट करने वाला होता है, जैसे पहले वाला किया था आपने देखा होगा, लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़े हमें y से, तो ऐसे देखो इसमें कुछ होगा, समझना इसको अच्छे से भाई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक काम करो, आप देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन रूल, डिवाइड में भी तो है, तो थोड़ा इजी करने के लिए काम करते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और x साइन इनवर्स x। ठीक है, अब एक ही बार में क्या होगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल, आया समझ। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, डिफरेंशिएट, देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड यानी dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx। अच्छा, फिर y एज इट इज सेकंड, इसका डिफरेंशिएट बताओ कितना होगा, पहले रूट t मानेंगे इसको, रूट t का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट t, एक ही बार में करूँगा, समझना आप अच्छे से, रूट t का डिफरेंशिएट रूट t, तो 1 अपॉन 2 रूट t, अब t का फिर से करना है चेन रूल से, इसका दोबारा करेंगे, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, आया समझ। फिर से समझो, चेन रूल में क्या है, रूट लिखा हुआ है देखेंगे आप, रूट का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 2 रूट t और t का फिर से करेंगे तो 0 माइनस 2x, आया समझ। चलिए जी आगे, x मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट सीखा हुआ क्या था, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से साइन इनवर्स x एज इट इज और x का 1 हो गया, ये लाइन समझ में आई, इधर प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आप देखेंगे 0 माइनस 2x क्या होता है, माइनस 2x, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ भी देखो रूट 1 माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन में, इस पूरे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, या ऐसे कर दो, मैं इधर एलसीएम ले रहा हूँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इसका एलसीएम कितना आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर का भी एलसीएम कितना आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो काट दिया। ठीक है, आप कैसे भी कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया। ठीक है, इसमें करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा y, और ये बचेगा देखो प्लस का x, सॉरी माइनस x, तो माइनस यहाँ लगा दिया। देखो थोड़ा बहुत आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx आ रहा है ना। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये कट जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x, और यहाँ बस ये एक्स्ट्रा आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये मैच कर गया, थोड़ा बहुत ये भी आ रहा है, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें कुछ करते हैं, इसको हमें एलिमिनेट करना है कैसे भी, क्योंकि देखो रूट भी नहीं आ रहा और साइन इनवर्स एक्स भी नहीं आ रहा उस पर। तो एक काम करो भाई, इस पूरे क्वेश्चन से आप बताओ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। देखो यहाँ जाएगा
तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स। देख लो, दोबारा देख लो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स। आगे समझ? तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इस पूरे की नहीं, केवल इस टर्म की। कितनी है चेक करो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स, और ये वाला टर्म पहले से है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फ़ायदा हुआ इससे? इससे फ़ायदा कहाँ करूँ, जिससे फ़ायदा ये हुआ, देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा इससे, इधर ही कर रहा हूँ। चलो ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस, आप देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाई अपॉन एक्स। ठीक है, चलो एक लाइन हो रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई एक्स प्लस। अब देखना 1 इंटू वाई क्या होता है, वाई, और वाई अपॉन एक्स, मतलब ऐसे खोलो 1 इंटू वाई वाई, और माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई होता है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये तो होगा। और जो एक्स है दोनों को सेपरेट कर दिया, इधर के नीचे भी लगा दिया, इसके नीचे भी लगा दिया, भाई इस दोनों का ही तो है, सेपरेट कर दिया। तो आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू कितनी बचेगी, एक्स वाई, तो इस पूरे से ये कट गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। आया समझ? ट्राई करना ये अपने आप बिना देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ, इफ वाई इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्रूफ करना है कोसेक एक्स। तो ऐसा तो भी किया था, चलिए फिर से करते हैं सॉल्यूशन। देखो आप यहाँ वही प्रोसेस है सेम, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो लॉग इस पूरे को एक्स मानोगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स, फिर रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर इसका अंदर करेंगे तो फिर क्वोशिएंट फॉर्मूला, ये तो करोगे। तो आप ट्राई करते हैं इसको फिर से। तो इसमें क्या कर रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। कैसे? लॉग, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2, जैसा अभी किया था सेम हो जाएगा। अब देखो पावर 1 अपॉन 2, फिर से वही लॉग ए टू द पावर एन, फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ? रूट देखो, रूट हट गया, एक स्टेप कम हुआ। चलिए 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, अभी सिखाए थे फॉर्मूले। यहाँ एक्स है तो एंगल को हाफ कर देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसका था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, याद है? ठीक है, अच्छा जी। अब y इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग, फिर से देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan x बाई 2, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक, अच्छा फिर आप देखो tan स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे tan x टू द पावर 2 होल, मतलब होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर करने से क्या होगा, देखो लॉग की पावर होल स्क्वायर है, लॉग a टू द पावर 2, तो वो आगे आ जाएगी फिर से। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग tan x बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, आया समझ? अब ये सॉल्व करना इजी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। आप देखो इसको t मान के चलेंगे, log t, log t, log t का डिफरेंशिएट 1 अपॉन t यानी tan x बाई 2, फिर t का करेंगे तो मतलब tan x बाई 2 का, tan x बाई 2 का क्या, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan x बाई 2 को हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। अब चेन रूल से x बाई 2 को भी तो करना पड़ेगा, जैसे x का 1 होता है तो x बाई 2 का 1 अपॉन 2, है समझ? चलिए इसको ब्रेक कर दो साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2, इसका होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2, और ये 1 अपॉन 2, कट गई एक पार। ठीक है, फिर फॉर्मूला वही 2 साइन a कॉस a, अभी सीखा था 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 क्या होता है, साइन x होता है, तो 1 अपॉन साइन x, ये हो जाएगा कोसेक x। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल था।
चलिए नेक्स्ट। ये तो देखने में काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ढंग से देखें तो आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ बेस में x है, तो ना तो आपने कोई फॉर्मूला बेस x का पढ़ा है, ना ही आपने कोई प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है, जहाँ पे log a बेस में x हो, कोई है ऐसा कोई फॉर्मूला तो था नहीं। और आप यहाँ देखो x बेस 3, तो ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसको करने से आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा हेल्प मिलेगी कि कब कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका आंसर भी ये आंसर शीट में से लिखा है, मतलब ये प्रूव करने वाला नहीं था, मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपको इससे हेल्प मिलेगी, मतलब कैसे कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, अगर एग्जाम में आगे ऐसे प्रूफ करने के लिए तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, समझते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है सिंपल, y = log 3 बेस x। अगर ये x बेस 3 होता, अब देखें एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने d/dx ऑफ log x बेस a, मतलब अगर ये x बेस 3 होता, यहाँ पे x होता, बेस में 3 होता, तो आप सिंपल क्या करते, इसका फॉर्मूला था 1/x log a, और log a जब सिंपल आता तो बेस क्या होता है। हाँ, पहले तो ये सिंपल सी बात सीख लो कि जितने भी लॉग के फॉर्मूले पढ़े हैं और जहाँ बेस नहीं लिखा मैंने या फिर किसी भी बुक में, तो वो क्या बेस माना जाएगा, ई बेस माना जाएगा, बेस ई के लिए बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब में बेस को अलग, यहाँ देखो x लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ बेस क्या माना जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ ई माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते, ये तो हो नहीं पाएगा, तो इसमें ऐसा क्या करेंगे फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर सकें, तो लॉग की प्रॉपर्टी समझेंगे। जैसे आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग b बेस a, अगर मुझे इन दोनों में चेंज करना हो, मतलब b बेस a लिखा है, अगर मुझे इसको a बेस b करना हो तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1/log a बेस b, आया समझ, या फिर ऐसे लिख देते हैं 1/log, उल्टा कर दो, a बेस b और टू दी पावर क्या कर देते हैं -1, एक ही बात है, आया समझ में। ये एक नई प्रॉपर्टी है जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया है, आप तो क्या करेंगे इसमें, y = log x बेस 3 टू दी पावर -1, समझ में तो आ गया वो क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसको फॉर्मूला बनाने के लिए log x बेस a हो जाएगा, आया। चलो जी, क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब देखना पहले ब्रैकेट आ रहा है तो इस पूरे को t की तरह ट्रीट करेंगे, t है हमारा ये, तो t टू दी पावर -1, t टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n t टू दी पावर n -1, मतलब -1 हो जाएगा -2, ठीक है। मतलब पहले तो t का हो गया, अब t का करते हैं, तो d/dx ऑफ log x बेस 3, है समझ, कुछ हेल्प मिली इससे। चलिए जी, dy/dx -1, अब आप देखेंगे इसकी पावर -2 नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा -1/log x बेस 3 टू द पावर 2। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे a टू द पावर -2 होता है तो उसको 1/a² लिखते हैं, वही तो किया है, ये की पूरे की पावर -2 है तो इसको मैंने नीचे स्क्वायर कर दिया प्लस की पावर 2 करने के लिए। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट क्या दिखा था हमने, log x बेस a का लिखा था 1/x log a मतलब 3, बेस क्या होगा, अगर होगा तो e बेस होगा, और नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अच्छा, तो देखो क्या आ गया, देखो माइनस आ गया, x आ गया, log 3 आ गया, मतलब ये लिख दिया है मैंने, log 3 आ गया, और अब ये देखना x बेस 3 होल स्क्वायर आ गया, आ गया पूरा, तो बस ये सेपरेट करके लिख दो, -1/x log 3 log x बेस 3 होल स्क्वायर, आया समझ। चलिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कर भी सकते थे आप इसको अपने आप, बस मैंने ये इस प्रॉपर्टी के वजह से बताया, ठीक है, क्योंकि लॉग की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कोई सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं आप। तो वैसे इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिखते हैं, log b बेस a, इसको जैसे सिंपली b बेस है ना, इसको लिखते हैं log b अपॉन log a। अब इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, अब बोलोगे इसका बेस कहाँ गया, बेस अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, बेस e, तो ये ज़्यादा सिंपल है। इसको आप लिखते हैं log 3 अपॉन log x, अगर आप इसको लिखते हैं log 3 अपॉन log x तो log 3 तो कांस्टेंट हो जाता, तो log x के लिए क्या करते हैं, log x टू द पावर -1, फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई होता, ठीक है। आप ऐसे करके देखना, आया समझ। चलिए नेक्स्ट,
प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएट इवन फंक्शन होता है, इवन का ऑड होता है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा भाई इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होते क्या हैं, क्या होता है इवन फंक्शन, क्या होते हैं, इवन नंबर नहीं है, इवन फंक्शन है। तो क्या होता है इवन फंक्शन भाई, जिसको नहीं पता है नोट डाल ले पहले तो इसके लिए कि इवन फंक्शन के लिए बात करते हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इसमें कंडीशन ये होती है जैसे एफ एक्स है मेरा, ठीक है, एग्जाम्पल से बताऊंगा, पहले आप देख लो। एफ एक्स, अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से और ये इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं हम इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर जैसे मैं एक्स है इसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो ये इसके माइनस टाइम्स आता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इनकी। अब कैसे है एक बार समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, छोटा सा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, ये फंक्शन है मेरा। तो इसमें अगर मैं x को रिप्लेस करूँ माइनस एक्स से तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों कैसे आए, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, आप देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। आए समझ, सोच के देखो, ये अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो ये भी एक्स क्यूब होता, और माइनस एक्स क्यूब क्या होता है माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब माइनस टाइम्स आ रहा है। आप देखेंगे देखो इक्वल तो आ रहा है एक्स क्यूब, लेकिन दिक्कत क्या थी, बस यहाँ माइनस आ रहा था, तो ये माइनस टाइम्स आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी होते हैं जैसे कि ना तो हम इवन बोलेंगे ना ऑड बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन इवन या ऑड ही हों, देखो ऐसे भी हो सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया मैंने, तो अगर मैं इसमें माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो देखो माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये तो मतलब इवन तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ क्यूब कर दूंगा तो आप देखेंगे ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये एक्स क्यूब प्लस 2 है, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो बताना है इवन है कि ऑड है। इवन तो है ही नहीं कैसे भी, ये ऑड है कि नहीं है, नहीं है ये ऑड। आप देख लो पूरा माइनस टाइम्स होना चाहिए, मतलब अगर ये ऐसे आता माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 तो ये ऑड फंक्शन होता है, समझ में। चलो ये तो खैर मतलब ही नहीं है इस करने का, ये आगे सीखेंगे। बट एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए बात कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया कॉस एक्स। कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, कॉस एक्स हमेशा सुना होगा आपने, इवन फंक्शन है। कैसे आप देखेंगे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर ये साइन एक्स होता तो आप सोचो साइन एक्स को, ये साइन माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स इवन, साइन एक्स ऑड, एक्स क्यूब ऑड, एक्स स्क्वायर इवन, है समझ में। चलो अब हमें एग्जाम्पल नहीं देना है, वो तो बता दिया मैंने ऐसे क्या होता है। आपको बताना है कि इवन फंक्शन का, ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसका डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन होता है और ऑड का इवन होता है, आपको ये दिखाना है। तो ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो भाई, लेट, पहले बात करते हैं हम इस वाले पार्ट की, मतलब यहाँ तक की, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन, लेट एफ, मैंने कोई फंक्शन एफ मान लिया, बी एन इवन फंक्शन, लेट एफ बी एन इवन फंक्शन। अगर ये इवन होगा तो देन कंडीशन क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स होगी, बोलो, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, मतलब ऐसे टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन की फॉर्म में आता है। तो कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या सीखा है, बस सिंपल डैश लगाना है, एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो गया। इसका करेंगे तो इसमें भी डैश लग जाएगा, लेकिन दोनों फर्क क्या है फिर, ये तो एक ही बात हो गई। नहीं, अब देखना, जब हमने फंक्शन का तो डैश लगा दिया, चेन रूल से एक्स का भी करेंगे, चेन रूल से एक्स का करेंगे तो एक्स का तो 1 होता है, लेकिन चेन रूल से माइनस एक्स का करेंगे तो आप लिख दो यहाँ डी ओवर, मैंने दिखा दिया वैसे तो -1 डायरेक्ट लिख दूंगा मैं,
लेकिन याद रहेगा इसलिए डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो हमारा ये आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू ये -1 इंटू -1, तो हमारा पूरा फाइनल कितना आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस एक्स। आए समझ में? आप देखेंगे बट डैश लग गया है और कंडीशन कौन सी वाली हो गई, ऑड वाली हो गई। आए समझ? मतलब देखो पूरा है सेम, हम लेके चले थे एफ एक्स इक्वल टू प्लस का एफ माइनस एक्स, और आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का एफ डैश माइनस एक्स, यानी कंडीशन थी इवन वाली और आ गई ऑड। इसका मतलब ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये वाला कर पाओगे? ये करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 देन प्रूव दैट x dy अपॉन डी एक्स वाई इंटू 1 माइनस वाई। अब देखेंगे y लेके आना है dy अपॉन डी एक्स में, तो फिर से वही क्वेश्चन से थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। आप इसमें अगर ये नहीं होता तो आप सिंपल कैसे करते, डिफ्रेंशिएट करते dy अपॉन डी एक्स, इसमें लगाते आप सिंपल क्या क्वेश्चन फॉर्मूला, ये तो करते हैं आ जाता है, सिंपल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने क्यों दिया है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं, बस एक ही रीज़न है, जब भी आपको लगे आंसर को हमें y की टर्म्स में लेके आना है तो सिंपल एक काम करो, क्वेश्चन को भी y के टर्म में छोड़ दो। कैसे? अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा यहाँ से तो dy अपॉन डी एक्स, मतलब y तो हट गया, y का dy अपॉन डी एक्स हो गया, फिर आप देखेंगे y तो आएगा ही नहीं कहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम किया करो, अभी हमने किए थे वैसे आज, तो इसको यहाँ पहुँचा दो x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। इससे क्या फ़ायदा होगा देखना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और ये तो 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज x प्लस 2, y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज, और इसका हो जाएगा x प्लस 2 का 1, देख लो x का 1 और 2 का 0, इसका भी हो गया 1। आ रहा है समझ? तो आप देखेंगे x प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इधर देखो y हो गया, उधर पहुंच गया 1 माइनस वाई। अब देखेंगे देखो 1 माइनस वाई तो आ गया, सिंपल है। अब आप देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स भी आ रहा है, बस साथ में इसके x आ रहा है, तो यानी x प्लस 2 तो नहीं आ रहा। तो एक काम करो, x प्लस 2 की वैल्यू अब यहाँ से रिप्लेस कर दो, बताना यहाँ से x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, x प्लस 2 कितना आया, x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो यानी x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया, y इंटू 1 माइनस वाई। आया सिंपल, समझ में आ रहा है? चलिए 8th क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग एक्स बेस एक्स स्क्वायर देन फाइंड एफ डैश, देन फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू ई। मतलब आपको क्या करना है, एफ डैश मतलब डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू ई पे निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप, तो फंक्शन ये है, मतलब y इक्वल टू, अच्छा ये y इक्वल टू होता तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई, इसको फिर ऐसे लिखते, ठीक है। वैसे इसमें एफ एक्स लिख दिया है, वरना डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो ऐसे नोट करते। अच्छा जी, करो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये तो होगा। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। कैसे होगा, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बताया था अभी, लॉग एक प्रॉपर्टी लिखी थी, लॉग बी बेस ए, इसमें क्या करते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए करते हैं, याद है, ये बताया था मैं लास्ट क्वेश्चन में। तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स, मतलब लॉग तो ये वाला तो है ही, तो लॉग इसको b मानो, इसको पूरे को a मानो, तो लॉग b अपॉन लॉग a, आया समझ। और बेस मैंने क्या बताया था, क्या लेंगे अपनी मर्जी से, मैंने e मान के चला, यहाँ पे भी e लिख दिया और e लिख दिया, e लिखो या मत लिखो e माना जाएगा। अब क्या करें, लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे अब आप इसको, कौन सा फॉर्मूला लगाने सोच रहे हैं, क्वोशिएंट फॉर्मूला। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले क्या आएगा, या फिर एक काम करो इसकी तो पावर आगे ले लो, तो 2 log x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और 1/2 आगे लिख दिया पहले, तो डिनोमिनेटर एज इट इज,
डिनोमिनेटर एज इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट करूँगा, समझना, log x का डिफरेंशिएशन, log x का, तो सबसे पहले log t मानेंगे इसको, log t का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/t, मतलब 1/log x, चेन रूल से log x का करेंगे तो 1/x। है समझना इसको कैसे किया। फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, देखो मैंने 2 आगे लिख दिया कांस्टेंट वैल्यू, log x का डिफरेंशिएट 1/x, कहीं पे भी मैंने e लिखा नहीं है, समझ जाना वो e है, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए log x से log x कैंसिल हो गया बस, तो हमारा फाइनली f डैश x कितना आ गया, आप देखेंगे 1/x कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 1 माइनस log x अपॉन 2, और ये x कॉमन आ गया 2x, और बेस में क्या था, मतलब डिनोमिनेटर में log x होल स्क्वायर। है समझ, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, f डैश एट e, तो e पुट करना है f डैश एट e, आप देखेंगे, अच्छा log e की वैल्यू पता कितनी होती है, log e बेस e 1 होती है, एक फॉर्मूला होता है log में, रूल है, मतलब log a बेस a ये 1 होता है। ठीक है, तो log e बेस e 1 हो जाएगा। अब देखना डायरेक्ट करेंगे ये e, तो log e बेस e कितना हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0, तो आप देखेंगे ये तो पूरा हो गया हमारा 0, तो 1 माइनस 0, यहाँ देखो 2e ये हो जाएगा log 1, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर बचेगा 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2e। आया समझ, करके देखना कैसे कर दिया है, जल्दी कर दिया है, खुद समझना, बस इतना बताना था, log e की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर दो। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू f 2x माइनस 1/2x प्लस 1 एंड f डैश x इक्वल टू sin x स्क्वायर देन फाइंड dy/dx। ठीक है जी, तो क्या करना है, देख लो, ये f डैश x लिखा है, यहाँ f फंक्शन ये है, y है, dy/dx निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए इसको कुछ मान लेते हैं, तो लेट क्या मानते आए हैं अब तक हम, t मानते आए हैं, तो लेट t इक्वल टू 2x माइनस 1/+1 2x प्लस 1, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ टी तो हो जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है dy/dx, तो आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx यहाँ से कितना आ जाएगा, फंक्शन का करते हैं तो बस डैश लगाना होता है f डैश टी, बस जो अंदर है उसका दोबारा करना पड़ता है चेन रूल से, तो t का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dt/dx। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, f डैश टी, f डैश x की वैल्यू sin x स्क्वायर है, तो f डैश टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin t स्क्वायर। देख लो, f डैश x हमारा sin x स्क्वायर है, तो f डैश टी कितना हो जाएगा sin t स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख दिया d/dx ऑफ t, चलो t लिख दिया मैंने अभी, ऐसे लिख दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, t की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो sin t कितना है, t ये रहा, तो 2x माइनस 1/2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ t कितना 2x माइनस 1/2x प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा सेम, साइन ये पूरा थीटा है, तो साइन 2x माइनस 1/2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ कैसे होगा बताओ, क्वेश्चन रूल सिंपल, कैसे, डिनोमिनेटर एज इट इज, हाँ डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट 2x माइनस 1 का, ये होता है 2 माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज 2x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएट 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन और लिख दो, तो हमारा फाइनल dy/dx कितना आ गया, साइन 2x माइनस 1/2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो देखेंगे ये हो जाएगा 4x प्लस 2, ये हो जाएगा 4x माइनस 2, और बीच में माइनस है, तो 4x से 4x कट गया, 2 और 2 हो जाएगा 4 इंटू 4/2x प्लस 1 होल स्क्वायर। आया समझ, इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 9 हो गए, 10th आपको लेके आना है, मतलब क्वेश्चन है इफ़ fx इक्वल टू mod x। ठीक है, आपको फाइंड करना है f डैश x, ये ट्राई करना, मतलब mod x का
हम इसको mod x को कैसे लिखते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज ये 10 क्वेश्चन ही करते हैं। कल हम करेंगे, कल की वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। ठीक, चलो भाई।